हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर आप में से कोई भी एचपी जेपीटी टाइट की प्रेपरेशन करना चाहता है तो उसके लिए हमने बैच को ओपन किया है, जिसमें कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस होगी, वो भी गूगल मीट ऐप पर। साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिविजन क्लासेस होगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, डेली आपके टेस्ट हुआ करेंगे। बाकी और अगर एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर हम बैच की टोटल फीस बोलते हैं, वो आपके पास 400 है। ये आपकी तब तक की है जब तक आपका टैट होता है 22 जून तक के। बाकी अगर आपने बैच को ज्वाइनिंग करनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस पर मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, चूज करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पास आर्टिकल से रिलेटेड आया है। तो आर्टिकल से जो क्वेश्चन आया है वो है आपके पास, ही इज़ डैश वन आइड पर्सन। यहाँ पे जो वन है इससे पहले आपने आर्टिकल का यूज़ करना। और एक बात आप आज क्लियर कर लो, वन से पहले कभी भी आपका एन आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, क्योंकि जो वन है बेशक यहाँ पे जो स्टार्टिंग हो रही है वो वॉवल वर्ड से हो रही है, बट जो साउंड आ रही है यहाँ पे वो आपके कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। जहाँ पर भी हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड आती है और स्टार्टिंग बेशक आपके वॉवल वर्ड से हो बट साउंड कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, ही इज़ अ वन आइड पर्सन। वन अब आपको कहीं भी दिखे, वन आइड, वन प्ले, वन गेम, वन रुपीज़, कुछ भी दिखे वन, वन से पहले हमेशा आपका ए आर्टिकल का यूज़ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है आपका वन वाला। कई बार आपके पास वन रुपीज़ होता है, कई बार वन आए होता है या वन गेम होता है, तो वन से पहले आपका ए आर्टिकल यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर भी आपके पास क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड आया है। क्वेश्चन आर्टिकल से आया है, आई रीड डैश इंडियन एक्सप्रेस। तो यहाँ पे जो इंडियन है, आखिर इससे पहले आपका कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? ऑप्शन ए है द, ऑप्शन बी आर्ट, ऑप्शन सी ए और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका आर्टिकल यूज़ होगा उस वो होगा द, क्योंकि जब भी आपके पास प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग्स के नेम आते हैं, उससे पहले हमेशा आपका द का यूज़ होता है। आई रीड द इंडियन एक्सप्रेस, जैसे न्यूज़पेपर्स के जो नेम होते हैं उनसे पहले भी आपके पास क्या है, द का यूज़ होता है। अगर कोई प्रॉपर बुक का नेम आता है, जैसे कि भगवत गीता हो गया, द भगवत गीता, रामायणा हो गया, बाइबल हो गया, तो इनसे पहले द का यूज़ होता है आपका। अगर आपके पास कोई भी ऐसी वस्तुएं जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक होती है, जैसे कि सन, द सन, क्योंकि जो सूर्य है वो इस पूरे ब्रह्मांड में एक है। अगर हम मून की बात करते हैं, मून से पहले भी आपका द आर्टिकल यूज़ होता है, द मून। स्काई की अगर हम बात करते हैं, उससे पहले भी आपका द आर्टिकल यूज होता है, द स्काई। अब अगर कभी भी आपके पास ऐसी कोई वस्तु के नेम आते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक है, उनसे पहले भी आपका द आर्टिकल यूज होता है। अगर किसी भी प्रॉपर बुक या फिर प्रॉपर न्यूज़पेपर या फिर प्रॉपर थिंग या फिर प्लेस का नाम दिया गया होगा पूरे पॉइंट आउट के साथ, तो वहाँ पर भी हमारा द आर्टिकल का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, चूज द करेक्ट चेंज ऑफ नंबर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे आपने सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। जो आपका काल्फ है, आखिर इसका प्लूरल कैसे बनेगा? देखो, अगर हम सिंपल वे में बोले, जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं वहाँ पर या तो एस का यूज़ होता है, या ई एस का होता है, या आई एस का होता है, या तो वी ई एस का। हर एक के अलग अलग रूल है आपके पास। यहाँ पर जो है वो है काल्फ। अगर आपको कहीं पे भी लास्ट में एफ या एफ ई दिखता है, या तो हम वहाँ पे एफ को हटा करके वी ई एस का यूज़ करते हैं, या तो सिंपल एस का यूज़ करते हैं। जो तो एस वाली चीज़ है, इसका यूज़ ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, और वी ई एस का यूज़ ज़्यादातर लिविंग थिंग्स के लिए होता है। यहाँ पर जो काल्फ है वो क्या है, एक बछड़ा है और वो एक लिविंग थिंग है।
ज़्यादातर की बात कर रहे हैं हम, अगर ज़्यादातर अगर लिविंग थिंग्स दिखे तो वहाँ पर ज़्यादातर वी ई एस का यूज़ होता है, यानी कि काल्स भी तो एक लिविंग थिंग है, तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे इसका बन जाएगा काल्स, CALVES, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, चूज द करेक्ट चेंज ऑफ नंबर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे भी आपके पास नंबर से क्वेश्चन आया है, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल। इससे पहले हमने बात की थी, जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं या तो हम एस का यूज़ करते हैं, या तो ई एस का यूज़ करते हैं, या आई एस का यूज़ करते हैं, या तो वी ई एस का यूज़ करते हैं। सबके अपने अलग अलग रूल है जिसके बारे में हम ऑनलाइन क्लासेस में बात करेंगे। बट यहाँ पे जो चाइल्ड है इसका जब भी प्लूरल बनता है, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनके लिए चिल्ड्रन यूज़ होता है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी सी है वो बिल्कुल सही है। चाइल्ड का जो होगा वो आपके पास चिल्ड्रन होगा, ऑप्शन नंबर सी। चाइल्ड वाला और काल्फ वाला ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड थे। जितने भी आज की वीडियो में हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन आपके पास क्या है, वॉइस से आया है। क्वेश्चन है आपके पास, आई कैन डू इट। अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आई कैन डू इट, तो यहाँ पे मॉडल का यूज़ हुआ है, जैसे कि कैन, कुड में, मस्ट, ये आपके क्या मॉडल है। और हमारे पास रूल है, कभी भी कैन, कुड में, मस्ट इनका यूज़ होता है वॉइस में, तो इनके साथ हम हमेशा बी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कैन का कुड कभी चेंज नहीं होता, सेम रहता है। कैन होगा तो कैन भी रहेगा। तो सबसे पहला काम हमारा है कि अब हमने यहाँ देखना कि कैन बी और कैन बी का यूज़ कहाँ कहाँ हुआ है। तो यहाँ पर एक तो ऑप्शन सी और एक ऑप्शन डी, इन दोनों में कैन बी का यूज़ हुआ है। इट मीन्स या तो अब आपका ऑप्शन सी सही है या तो ऑप्शन डी। अब चेंज होएगा, इट कैन बी, डन भी ठीक है, और जो आई होता है वो चेंज होता है आपका मी में, और ये चेंज हुआ है आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। इट मीन ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, इट कैन बी डन बाय मी। वॉइस में एक बात हमेशा ध्यान देना, जब भी एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं, चाहे आप प्रेजेंट में चेंज करो, चाहे पास्ट में चेंज करो, चाहे फ्यूचर में चेंज करो, वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, डू की जो फॉर्म यूज़ हुई है डन, यानी कि थर्ड फॉर्म। साथ ही साथ जो आई है वो चेंज हो गया मी में, क्योंकि जो भी आई होता है, ही शी होता है, दे होता है, वी होता है, वो आपके पास वॉइस में चेंज होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपके पास है, चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग काइट्स। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग काइट्स, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़े तो चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग काइट्स, यानी कि आर फ्लाइंग, आपके पास रूल है, अगर आपके पास इज एम आर के साथ आई एन जी लग जाए, जैसे कि इज फ्लाइंग, आर फ्लाइंग, एम फ्लाइंग, आर कुकिंग, इस तरीके से आ जाए, तब आपका जो चेंज होता है या तो वो इज बीइंग में चेंज होता है, या आर बीइंग में, या फिर एम बीइंग में। तो सबसे पहला काम रहता है आपका कि देखना है कि आर बीइंग, इज बीइंग और एम बीइंग का यूज़ कहाँ हुआ है। अगर हम यहाँ देखें तो एक लौता हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन डी, जहाँ पर हमारे पास आर बीइंग का यूज़ हुआ है। यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे जो काइट्स है वो क्या है आपके पास प्लूरल है, बहुत सारी। जो आर का यूज़ होता है वो हमारा प्लूरल के लिए होता है। अगर हमारे पास सिंगुलर होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं, इज बीइंग। अगर प्लूरल तो आर बीइंग। तो कभी भी अब आपको क्वेश्चन में आर के साथ आईएनजी दिखे, इसके साथ आईएनजी दिखे, या एम के साथ आईएनजी लगा हो, तो आपका सबसे पहला काम होगा कि आप ऑप्शन में फाइंड आउट करें कि आखिर कहाँ पे इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग है। आपको पता है आर का यूज़ आप हमेशा तब करोगे अगर प्लूरल होगा, इसका यूज़ आप तब करोगे अगर सिंगुलर होगा, और एम का यूज़ तो तभी होता है अगर आई होगा, आई के साथ आपका एम का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रेपोजिशन से आया है। प्रेपोजिशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इंग्लिश सेक्शन का। हर साल यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आप जेबीटी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी टेट की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन आपके पास है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन बिलो। आपके पास है, सीमा वॉज एब्सेंट डैश द क्लास। यहाँ पे जो आपका एब्सेंट वर्ड है इसके साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगता है, आप इसको नोट कर सकते हो। एब्सेंट के साथ हमेशा आपका फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज़ होता है।
सीमा वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास, चाहे सीमा वॉज एबसेंट फ्रॉम द मीटिंग, कुछ भी आपके पास आ जाए, जहाँ पर भी अब आपको एबसेंट वर्ड दिखे उसके साथ आप फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ करोगे। और एक और आपके पास फिक्स प्रेपोजिशन है फ्रॉम का यूज़ जहाँ होता है, वो होता है वेरी। वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन या फिर वेरी वर्ड कहीं पर भी दिखे या फिर वेरीज, उसके साथ भी आपका फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। साथ ही साथ सफरिंग, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, जो आपका सफरिंग है इसके साथ भी आपका फिक्स प्रेपोजिशन यूज़ होता है फ्रॉम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सीमा वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास। एक तो एबसेंट वर्ड के साथ आपका फ्रॉम का यूज़ होता है, और एक वेरी वर्ड या फिर वेरीज होता है या वेरी होता है उसके साथ भी फ्रॉम का यूज़ होता है। और आपके पास है सफरिंग, सफरिंग फ्रॉम फीवर या फिर कुछ भी आए तो सफरिंग के साथ भी आपका फ्रॉम का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ऑप्शन बिलो, हेयर इज डैश एग। तो ये क्वेश्चन आपके पास आर्टिकल से आया है, आर्टिकल का क्वेश्चन है हेयर इज डैश एग। तो यहाँ पे जो एग है आखिर इससे पहले आपका कौन सा आर्टिकल यूज होगा, एन या फिर द या फिर ए या फिर नन ऑफ दिस। एक बात हमेशा ध्यान देना, जहाँ पर भी आपके पास वॉवल वर्ड से स्टार्टिंग होगी तो सबसे पहले ये चीज़ वहाँ देखना कि वहाँ पे वॉवल साउंड आ भी रही है या फिर नहीं। ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी जाती है वो वॉवल साउंड को दी जाती है, वॉवल वर्ड को नहीं। यहाँ पर जो एग है यहाँ हमारी वॉवल साउंड आ रही है, इट मीन्स यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। हेयर इज़ एन एग, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और जहाँ पर भी आपका एच साइलेंट होता है और वॉवल साउंड आती है वहाँ पर भी हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। बट कुछ ऐसे वर्ड्स आपके पास होते हैं जहाँ पर आपके पास वॉवल वर्ड से स्टार्टिंग होती है बट जो साउंड आती है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड आती है, तो वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी एक वर्ड है, सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में जो साउंड आ रही है वो तो कॉन्सोनेंट आती है बट स्टार्टिंग आपके पास यू से होती है, तो यूनिवर्सिटी से पहले हमेशा आपका ए आर्टिकल का यूज़ होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन बिलो। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास प्रेपोजिशन से आया है। प्रेपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आपके पास है, वाई आर यू सो एंग्री डैश मी। तो यहाँ पे जो आपका यूज़ होगा वो आपका एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज़ होगा विद। वाई आर यू सो एंग्री विद मी, कभी भी आपके इमोशंस की बात होती है, एंग्री या फिर कुछ भी आपके पास हो, उसके बाद प्रेपोजिशन यूज़ करने को बोले। प्रेपोजिशन के बाद किसी पर्सन के बारे में बात हो, माय ब्रदर, मी, माय सिस्टर, माय फादर, माय डॉटर, मी, इसका यूज़ होता है तो विद का यूज़ होता है। वाई आर यू सो एंग्री विद मी, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यह आपका फिक्स प्रेपोजिशन है। साथ ही साथ अगर कभी भी अब आपको सेटिस्फाइड या फिर अनसेटिस्फाइड वर्ड दिखे, सेटिस्फाइड या फिर अनसेटिस्फाइड वर्ड दिखे, उसके साथ भी आपका विद प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। ये भी आपका फिक्स्ड है। एक वर्ड आपके पास सेटिस्फाइड है, एक अनसेटिस्फाइड है, और तीसरी जो बात हमने की है ये भी एंग्री। एंग्री के बाद कभी भी आपसे प्रेपोजिशन यूज़ करने को बोले तो विद का यूज़ होगा अगर डैश के बाद आपके पास किसी पर्सन के बारे में बात की गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पास आर्टिकल से पूछा गया है, सबसे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं यहाँ पे द का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, आई फर्स्ट मेट हिम डैश ईयर। तो कई बार सोचते कि ईयर दिया है, साल की बात हो रही है तो द का यूज़ होगा, नहीं, यहाँ पर आपका द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। द आर्टिकल का यूज़ तब होता है अगर आपके पास पूरा प्रॉपरली ईयर बताई जाती है, डेफिनेट जो बात की जाती है, तो वहाँ पे आपका द का यूज़ होता है। यहाँ पर जो आपका आर्टिकल यूज़ होगा वो होगा ए, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, आई फर्स्ट मैट हिम अ ईयर। अगर कई बार डे के बारे में बात की जाए तब भी अ डे होता है।
अगर आपको प्रॉपर नहीं दिया जाता तब आप वहाँ पे द का यूज़ नहीं करते हो ईयर और डे के साथ। अगर प्रॉपरली पॉइंट आउट किया जाता है प्लेस, थिंग्स या फिर कुछ भी आपके पास, तो वहाँ पे आप द का यूज़ करते हो। अगर आपके पास प्रॉपर नहीं है, इनडेफिनेट है, तो वहाँ पे हम अ का यूज़ करते हैं। अ ईयर, अ डे। इसको ध्यान देना, कहीं भी अगर डे होगा तो उससे पहले भी आपका ए आर्टिकल यूज़ होता है, या फिर ईयर होता है तो उससे पहले भी आपके पास ए आर्टिकल का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो क्वेश्चन आपके पास है, ही एंड डैश वर गुड फ्रेंड्स। वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अपने बारे में बात करें, ही के बारे में तो हमने बात कर ली, और एंड अपने लिए हम जो यूज़ करेंगे वो हमारा होगा आई। ही एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस तरह के क्वेश्चन रैंडमली कई बार पूछते जाते हैं, बट ये एक ऑप्शनल रहते हैं। कई बार आपके पास बाहर से 2-4 क्वेश्चन पूछते जाते हैं, बाकी जो रहता है वो आपका टॉपिक से रिगार्डिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वॉइस से आया है, चेंज द वॉइस। तो क्वेश्चन है आपके पास, नेवर टेल अ लाई। तो इसको जब भी चेंज किया जाता है तो स्टार्टिंग में लेट का यूज़ होता है। जब भी आप किसी को एडवाइस देते हो, वर्क देते हो या फिर रिक्वेस्ट, सलाह दोगे, कोई कार्य दोगे या फिर कोई रिक्वेस्ट करोगे, तो वहाँ पे हम लेट से शुरू करते हैं। एक बात ध्यान देना, जब भी लेट का यूज़ होता है, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, साथ ही साथ जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो वहाँ पर बी का यूज़ होता ही होता। अगर इस तरीके से याद ना रहे तो आप याद रखना, लेट के साथ कहीं ना कहीं बी का यूज़ होगा ही होगा। तो सबसे पहला जो काम रहता है वो रहता है आपका बी को फाइंड आउट करना, और बी का यूज़ सिर्फ ऑप्शन ए में हुआ है, सबसे इजी हो गया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, जो टेल था उसकी थर्ड फॉर्म भी यूज़ होगी टोल्ड, और नेवर के बाद आपका बी का यूज़ भी हो गया। अगर हम वॉज, वर, हैज़, हैव, इज, एम, आर, हैड, इसका यूज़ कभी भी नहीं होता लेट के साथ, ये बात हमेशा ध्यान देना। अगर इस तरह से ध्यान रखोगे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होती है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है आपके पास, तो कभी भी अब लेट का यूज़ कहीं भी होगा तो उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपके पास बी का यूज़ होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश डैश टू सिस्टर। जब भी आप दो पर्सन के बीच कोई भी चीज़ को बांटते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो दो पर्सन के बीच, तो आपका हमेशा बिटवीन का यूज़ होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सिस्टर्स। अगर आप किसी भी वस्तुओं को चार पर्सन्स के बीच बांटते हो, यानी कि चार साइड डिवाइड करते हो, या तीन साइड, या फिर छः सात, जितनी साइड डिवाइड करो, यानी कि अगर तो आप दो पर्सन के बीच कोई चीज़ डिवाइड कर रहे हो तो बिटवीन का यूज़ होता है। अगर दो से ज़्यादा पर्सन के बीच कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो वहाँ पे आप अमंग का यूज़ करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आउट ऑफ द फोर गिवन चॉइस चूज द वन विच करेक्टली स्टैंड फॉर द ईच एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो आपके पास फोर ऑप्शन दिए हैं, यहाँ से आपने एक को चूज़ करना है जो कि आपके पास करेक्टली स्टैंड करे, जो आपके पास एक्सप्रेशन यहाँ बताई गई है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, आपके फ्रेज़ और इडम्स हो गए। यहाँ से कई बार तो क्वेश्चन आ जाते हैं 2-3, बट कई बार यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ ग्रासलैंड, जो ग्रासलैंड होता है उसके पीस को आखिर क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, मैडो। अ पीस ऑफ ग्रासलैंड इज़ नोन एज अ मैडो। जो पीस ऑफ ग्रासलैंड होता है उसको वन वर्ड में क्या कहा जाता है, मैडो कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड था प्रीवियस ईयर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करवा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आउट ऑफ द फोर गिवन चॉइस चूज द वन विच करेक्टली स्टैंड फॉर द एच एक्सप्रेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया है।
अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी कि क्वेश्चन क्या है, अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, आखिर उस प्लेस को वन वर्ड में क्या कहा जाता है? तो वो हमारा होता है एवियरी। जहाँ पर पक्षियाँ रखे जाते हैं वो हमारा प्लेस क्या होता है, एवियरी, यानी कि ऑप्शन ए। अगर आपसे क्वेश्चन आता है अ प्लेस फॉर कीपिंग एनिमल्स, ऐसा प्लेस जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, जो आपके पशु होते हैं उन्हें रखा जाता है, तो वो प्लेस होता है हमारे पास ज़ू। इन दोनों के रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और कंफ्यूज मत होना, पक्षियों के लिए एवियरी होता है और जो आपके पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनके लिए आपका ज़ू में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आउट ऑफ द फोर गिवन चॉइस चूज़ द वन विच करेक्टली स्टैंड फॉर ईच एक्सप्रेशन। ये भी आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया है। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके सारे प्रीवियस ईयर के मिक्स्ड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आपके पास है, एन अनमैरिड मैन, जो आपके पास कुंवारा लड़का होता है जिसकी अभी तक शादी नहीं होती है, उसको वन वर्ड में आखिर क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं बैचलर। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। एन अनमैरिड जो मैन होता है वो हमारे पास बैचलर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एन अनमैरिड वूमेन, और जो आपकी कुंवारी लड़कियां होती है, आखिर उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम स्पिंस्टर कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार तो आपके पास जेंडर में भी आ जाता है, कई बार आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाता है। अगर जेंडर में आता है तो इस तरह से आता है कि जो बैचलर है उसका फेमिनाइन क्या होगा, यानी कि जो कुंवारा लड़का है उसके जो फेमिनाइन होगा, कुंवारी लड़की को क्या बोला जाता है, तो वो हमारी स्पिंस्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर द चेंज ऑफ वॉइस। तो यहाँ पे क्या है, वॉइस से आपके पास क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन जो आया है, सेंड दिस फाइल इन, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, सेंड दिस फाइल इन। जब भी आपको ऑर्डर दिया जाता है, या फिर कोई एडवाइस की बात होती है, या फिर कोई वर्क दिया जाता है, या फिर आपसे कोई रिक्वेस्ट की जाती है, तो उसके साथ हमेशा आपका लेट का यूज़ होगा। और यहाँ पे लेट का यूज़ सिर्फ एक ही ऑप्शन में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, लेट दिस फाइल बी सेंट इन। साथ ही साथ ध्यान देना, वॉइस में जब भी आपसे पूछा जाता है एक्टिव से पैसिव में, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। जो सेंट था उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है सेंट। और जब भी लेट का यूज़ होता है तो हम बी का यूज़ करते ही करते हैं उस सेंटेंस में, जिसके ऊपर आप वर्क करें। जैसे कि सेंड दिस फाइल, फाइल को सेंड करना, फाइल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो फाइल के बाद आपका बी का यूज़ होता ही होता है। जैसे कि ओपन द डोर, तो यहाँ पे भी क्या होगा, लेट द डोर बी ओपनड, क्योंकि जो डोर है उसके बाद बी, क्योंकि डोर को बंद करने के लिए, खोलने के लिए बोला जाएगा, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा आपका, बी, डोर के साथ। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, लेट दिस फाइल बी सेंट इन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रेपोजिशन से आया है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। क्वेश्चन आपके पास आया प्रेपोजिशन से, शी हैज़ नो अफेक्शन डैश मी। तो यहाँ पे जो अफेक्शन वर्ड है, आखिर इसके बाद कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा? तो यहाँ पे जो आपका प्रेपोजिशन यूज़ होगा वो होगा फॉर। शी हैज़ नो अफेक्शन फॉर मी। और आपके पास जो फॉर प्रेपोजिशन है, ये एक फिक्स प्रेपोजिशन है विश और होप के साथ। कहीं पे भी अब आपको विश वर्ड दिखता है या फिर होप, होप फॉर, विश फॉर, ठीक है, ये भी आपके पास फिक्स्ड वर्ड है, यानी कि होप और विश के साथ भी आपका फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये भी प्रेपोजिशन से आया है। क्वेश्चन आपके पास है, ही डिड नॉट एग्री डैश माय प्रपोजल। तो देखो, जो एग्री है इसके साथ दो प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं ज़्यादातर, एक होता है विद और एक होता है आपके पास टू। एग्री के साथ विद का यूज़ हम करते हैं अगर आपके पास एग्री के बाद किसी भी पर्सन के रिलेशन के बारे में बात हो, जैसे कि माय फादर, मी, माय सिस्टर, माय ब्रदर, ठीक है। और टू का यूज़ होता है अगर आपके पास एग्री के बाद ब्लैंक है, और ब्लैंक के बाद या तो प्रपोजल की बात होती है या तो सजेशन की बात होगी। अब जहाँ पे भी आपको एग्री वर्ड दिखे वहाँ पे दो प्रेपोजिशन का यूज़ होता है, या तो विद या तो टू। टू का यूज़ होता है अगर आपके पास वहाँ पे माय प्रपोजल या फिर योर प्रपोजल या फिर सजेशन, प्रपोजल या सजेशन आ जाए तो टू का यूज़। अगर आपके जैसे कि रिलेशन की बात होती है, ब्रदर सिस्टर वगैरह की बात होती है, तो विद। यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ही डिड नॉट एग्री टू माय प्रपोजल, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजल की बात हुई है।
अगर यहाँ पे सजेशन भी होता तब भी हम यहाँ पे टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। बट अगर यहाँ पे रिलेशंस की बात होती है जैसे कि माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय फादर, तो हम एग्री के साथ विद प्रेपोजिशन का यूज़ करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारा प्रेपोजिशन का ही है। क्वेश्चन है आपके पास, ही इज़ एंग्री डैश योर कंडक्ट। तो यहाँ पे जो एंग्री है, आखिर इसके बाद आपका कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होगा? देखो, जब भी आपके एक्शंस की बात होती है या फिर कहीं पे भी रेट या डिग्री की बात होती है तो हम ऐट का यूज़ करते हैं। जब आप किसी के प्रति अपने एक्शंस दिखा रहे हो, अपना बिहेवियर दिखा रहे हो, तो वहाँ पे आप ऐट प्रेपोजिशन का यूज़ करते हो। और यहाँ पर जो आपका यूज़ होगा, ऐट का यूज़ होगा, यानी कि ऑप्शन ए, ही इज़ एंग्री एट योर कंडक्ट। इसको आप नोट कर ले, सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये। तो कभी भी अब आपको आपके एक्शंस या फिर आपके बिहेवियर की बात होती है तो वहाँ पे ऐट का यूज़ होता है। साथ ही साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन है ऐट, कहाँ यूज़ होता है? अगर आपके पास बिगनिंग और एंड की बात हो रही, एट द एंड और एट द बिगनिंग, इसके साथ भी हमेशा आपका ऐट प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। और साथ ही साथ जो स्मॉल कंट्री या फिर स्मॉल टाउन, स्मॉल सिटीज़ जो होती है उनके साथ भी आपका ऐट का यूज़ होता है। स्मॉल सिटीज़ के नेम हो गए या फिर स्मॉल टाउन का नेम हो गया, कोई स्मॉल विलेज का नेम हो गया, किसी स्मॉल स्कूल का नेम हो गया, इस तरह के अगर होते हैं तो वहाँ पर हम ऐट प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्टिकल का है। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है? डैश अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो यहाँ पे जो अर्थ है, आखिर इससे पहले आपका कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? देखो, अर्थ से पहले जो आपका आर्टिकल यूज़ होगा वो आपके पास द होगा। ऑप्शन सी, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसका आपके पास रूल है द का। कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक है, यूनिक है, उनसे पहले आपका द आर्टिकल यूज़ होता है। अब जो अर्थ है वो इस पूरे ब्रह्मांड में क्या एक है, तो हमने द अर्थ। अब देखो लास्ट के में अगर यहाँ देखें तो सन से पहले क्या यूज़ हुआ है? आपका द, क्योंकि जो सूर्य है वो इस पूरे ब्रह्मांड में क्या है? एक है। सन आपके पास एक है तो द सन। अगर मून की बात होती है तो मून से पहले भी आपका द का यूज़ होगा, द मून, क्योंकि जो चांद है वो भी क्या है? एक है आपके पास। अगर स्काई वर्ड आता है, बहुत बार रिपीटेड है स्काई। अब देखो, जो आसमान होता है वो भी एक है, तो स्काई से पहले भी द का यूज़ होगा। अब आपने द का याद रखना, कोई भी ऐसी वस्तुएं जो इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक होती है या फिर यूनिक, थोड़ी अलग होती है, हटके, तो उनके साथ आपका द आर्टिकल का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन टू मेक अ सेंटेंस मीनिंगफुल। तो यहाँ पे आपने क्या है? प्रेपोजिशन का यूज़ करना है जो कि आपके पूरे सेंटेंस को एक मीनिंगफुल बना ले। क्वेश्चन आपके पास प्रेपोजिशन से आया है, ही इज़ नॉट अफ्रेड डैश यू। तो यहाँ पे जो अफ्रेड वर्ड है, आखिर इसके बाद आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करोगे? तो यहाँ पे आपका एक फिक्स प्रेपोजिशन का यूज़ होता है, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ यू। जब भी डर के बारे में बात होती है आपके पास, जैसे कि फियर के साथ भी आपका फिक्स प्रेपोजिशन यूज़ होता है ऑफ, या फिर आपके पास जैसे कि स्ट्रेड ऑफ। तो कभी भी अब आपको अफ्रेड वर्ड दिखे तो उसके बाद आपका यूज़ होगा ऑफ। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ। साथ ही साथ जो ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका यूज़ होता है फिक्स्ड वर्ड के साथ, जहाँ पर आपके पास प्रकारों की बात होगी, जैसे कि काइंड्स ऑफ, या फिर काइंड ऑफ, या फिर टाइप या टाइप्स ऑफ। टाइप के बारे में बात हुई या फिर काइंड, इनके साथ भी आपका ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ होता है, क्योंकि जहाँ भी प्रकारों के बारे में बात होगी वहाँ पर भी ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। और जहाँ पे डर के बारे में बात होती है, जैसे कि अफ्रेड ऑफ, फियर ऑफ, तो उनके साथ भी आपका ऑफ का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज़ करना है। आर्टिकल से क्वेश्चन आया है, ही इज़ नॉट डैश ऑनरेबल मैन। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑनरेबल, तो यहाँ पे जो एच है वो आपका साइलेंट है, और जो साउंड आ रही है वो आपके पास वॉवल साउंड आ रही है। तो जहाँ पर भी हमारे पास वॉवल साउंड आती है और एच साइलेंट होता है, वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। इट मीन यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ही इज़ नॉट एन ऑनरेबल मैन। तो कहीं पे भी अब आपको लगे कि एच साइलेंट है और वॉवल साउंड आ रही है तो एन का यूज़ होता है। और साथ ही साथ जहाँ पे भी आपके वॉवल वर्ड हो गए,
अगर वहाँ पे साउंड भी वॉवल आ रही है तब तो आप वहाँ एन का यूज़ करते हो। बट अगर स्टार्टिंग आपके पास वॉवल वर्ड से हो रही है बट जो साउंड आ रही है वो आपके पास कॉन्सोनेंट आ रही है, तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक यूरोपियन वर्ड है जहाँ पे कि स्टार्टिंग तो ई से हो रही है बट जो साउंड आ रही है वो यूरोपियन की आ रही है, वायु से शुरू हो रहा है, इट मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड। तो यूरोपियन के साथ हमेशा आपका ए आर्टिकल यूज़ होता है, ना कि एन। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है आपका यूरोपियन वाला, इसलिए मैंने आपको बताया। तो यूरोपियन कहीं भी दिखे उससे पहले एन का यूज़ नहीं होता बल्कि ए आर्टिकल का यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपके थोड़े बहुत डाउट क्लियर हुए होंगे। बाकी अगर आपने क्लासेस को ज्वाइन करना है तो आप मेरे को मैसेज कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।